गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नाटिका पढ़ेंगे। एकांकी है, छोटी सी नाटिका है। एक क्लास 5 का है नाटिका, तो उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन इसका सार तत्व मैं बतला रहा हूँ कि कौरव और पांडव दोनों कुल गुरु कृपाचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और दोनों जब शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं तो पाठ में कुल गुरु कृपाचार्य समझाते हैं, बतलाते हैं कि प्यारे बच्चों, आपको याद रखना चाहिए सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो या धर्म पर चलो, क्रोध मा कुरु, क्रोध नहीं करो या क्रोध मत करो। गुरुजी सबको बैठा करके इसको याद करने के लिए कहते हैं, याद करो। तो सब अपना इस पाठ को 2 बार 3 बार याद करते हैं। इसके बाद गुरुजी सभी को छुट्टी दे देते हैं। सभी बच्चे, सभी छात्र, कौरव और पांडव गुरुजी को पैर छू करके, कुल गुरु कृपाचार्य को पैर छू करके चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन कृपाचार्य के आश्रम में आते हैं और कुल गुरु कृपाचार्य कहते हैं कि प्यारे बच्चों, आपको कल पाठ स्मरण करने के लिए मैंने दिया था, क्या स्मरण कर लिए? तो सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ गुरुजी, मैं पाठ को स्मरण कर लिया। परंतु एक युधिष्ठिर नहीं कहता है। उनको छोड़ करके सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ, पाठ को स्मरण मैंने कर लिया। प्यारे बच्चों, पाठ स्मरण करना, रट करके स्मरण कर लेना, याद कर लेना अलग बात। सब आश्चर्य करने लगे। उसमें से गुरुजी को सुयोधन सबसे पहले कहता है कि हाँ, हमको सबसे पहले याद हो गया। सब सुना देते हैं। गुरुजी सुयोधन को कहते हैं सुनाने के लिए। वो भी कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो या धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरुजी प्रसन्न होते हैं। वत्स, बहुत सुंदर। तो लोग सभी याद कर लिया। भीम को भी कहते हैं। भीम जानते होंगे, 5 पांडवों में भीम मल्ल युद्ध करना में बहुत तेज था, ताकतवर था, शक्तिशाली था भीम। तो वो भी सुना देते हैं, भीम भी सुना देते हैं। जबकि लोग समझते थे कि भीम सबसे मोटा दिमाग का, भीम भी सुना देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर नहीं कहे कि हमें स्मरण नहीं हुआ। तब सुयोधन इसी में कहता है
कि युधिष्ठिर बुद्धू है। इतना आसान छोटा पाठ हम सभी याद कर लिए और भी युधिष्ठिर से नहीं याद हुआ, वो बुद्धू है। और हम लोग कितना जल्दी याद कर लिए, सुना दिए। इस पर गुरु कृपाचार्य कहते हैं कि ठीक है, कल याद कर लेना। सुयोधन बार बार कहता है कि बड़ा बड़ाई करते थे युधिष्ठिर को कि बहुत तेज है, बहुत दिमाग का तेज है। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैंने सुना दिया। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कौन? कुल गुरु कृपाचार्य कहते हैं कि तुम अपना मतलब रखो, दूसरे को मत देखो। याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तीसरे दिन सभी लोग आश्रम में पहुंचते हैं। वो दिन तो पैर छू करके दूसरे दिन चल जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी सब कहता है याद हो गया, अब सच में पाठ सुना दो। तीसरे दिन भी कौरव पांडव सब आते हैं, कृपाचार्य के आश्रम में सभी बैठ जाते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि राजकुमारों, मैंने 2 दिन से एक ही पाठ दे रहा हूँ, सत्यम वध वाला पाठ सब सुना दिया। युधिष्ठिर से कहते हैं कि क्या युधिष्ठिर आज याद हो गया? युधिष्ठिर कहते हैं नम्रतापूर्वक, हाँ गुरुदेव, मुझे भी याद हो गया। गुरु जी कहते हैं बहुत विचित्र बात है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन इतना छोटा पाठ तुमसे नहीं याद हो पाया, इसमें क्या कारण है? सब याद कर करके सुना दिया, इतना छोटा पाठ तुमसे नहीं याद हो पाता है, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहता है नम्रतापूर्वक कि गुरुदेव, मैंने पाठ तो उसी समय याद कर लिया था जिस समय आप बोल रहे थे, जिस समय आप पाठ सिखला रहे थे उसी समय याद हुआ, जिस समय आप पढ़ा रहे थे उसी समय मैंने याद कर लिया था। लेकिन मैं तोते के तरह रटा रटाया नहीं हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि वत्स, फिर पाठ स्मरण किसे तुम मानते हो? पाठ स्मरण किसको कहते हो जो 3 दिन लगा दिया, याद कर लिया था? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, सच्चा पाठ स्मरण वह है कि पाठ के अनुसार आचरण किया, पाठ के अनुसार आचरण किया जाए। यदि पाठ के अनुसार आचरण करते हैं तो ठीक है, पाठ याद हो गया। गुरु जी बहुत प्रसन्न हो गए, कहते हैं वत्स, बात सही है, तोते मैना की तरह रटना केवल पाठ याद करना नहीं है। जब तक उसको आचरण में नहीं हम लोग ला देते हैं तब तक पाठ याद किया हुआ नहीं कहलाता। तो यही चीज़ है। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया सत्य बोलने के लिए, धर्म पर चढ़ने के लिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो जा रहा था। मैंने बार बार अभ्यास करता था, लेकिन बार बार कुछ न कुछ बात के लिए झूठ बोलता था, क्रोध आ ही जाता था। लेकिन कल सुयोधन मुझे बुद्धू कहा, किंतु मैंने क्रोध नहीं किया। तब मैंने समझ गया कि मैंने सच्चे अर्थों में पाठ को याद कर लिया, सच्चे अर्थों में पाठ को मैंने याद कर लिया, यह स्पष्ट हो गया। तब गुरु कृपाचार्य युधिष्ठिर के कहते हैं कि सचमुच सबसे योग्य तुम हो, जो सही बात तूने बोला कि पाठ रटना नहीं होता है, पाठ को याद कर लेना होता है। तुम्हारी पाठ की शिक्षा जीवन अभ्यास से है,
बस पाठ सचमुच वही है जो आचरण में ला दे, है ना। फिर सुयोधन थोड़ा गुस्सा में होकर के बोलता है कि गुरुदेव, मैंने सबसे पहले तो मैं पाठ को सुनाया, फिर उसको बड़ाई कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, बच्चे बेटे, पाठ याद करने का मतलब ये नहीं है कि केवल रट जाए। देखो, तुम्हें बार बार गुस्सा आता है और ये बार बार तुम कह रहे हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए और तू क्रोध कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं भाई? आचरण में जब तक नहीं लाओगे तब तक वो याद करना, स्मरण करना नहीं कहलाएगा प्यारे बच्चों, है ना। पाठ जीवन में ला देना है, उसको आत्मसात कर लेना है, पाठ को अपने आचरण में उतार देना है, तब कहा जाता है। फिर सभी बच्चे आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को याद कर लेना। कैसे आप याद करेंगे सो आप देख लीजिएगा। याद करना किसको हम लोग कहेंगे, है ना। अब ये देखिए कि याद है ना, याद करना, तो इसका प्रश्न उत्तर आप लोग बना लेंगे, भेजा जाएगा। धन्यवाद।